अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुहेल भट्टी और जिस तरह कि आप सब जानते हैं स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 2022 के इलेक्शंस बड़े ही कामयाब रहे और कांटेदार मुकाबला था जी। और इत्तेहाद ग्रुप की जीत बिलाखिर हुई और इस जीत पर काशिफ मलिक साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी, उनको ढेरों मुबारकबाद मुल्क भर से दी जा रही हैं। और अभी हम मौजूद हैं जी लाइव, मुझे आप देख रहे हैं। हमारे दरमियान जो पर्सनालिटी है किसी भी तारफ के मुताबिक नहीं, अकील अब्बास मलिक साहब जो कि डायरेक्टर हेल्थ है DHA डीलर्स एसोसिएशन के। आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं काशिफ साहब के बारे में क्या कमेंट्स देंगे, इसके अलावा साथ साथ जो इलेक्शन से स्टेट लाइफ के उसके बारे में अपने क्या कमेंट्स देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, CTV का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और दूसरी बात कि ज़ाहिर है कि अभी कुछ दिन पहले स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शंस हुए और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ दोनों पार्टीज की, लेकिन उन दोनों पार्टीज के अंदर जो डिफरेंस था वो एक शख्सियत थी। जो इत्तेहाद ग्रुप के माशाल्लाह जो जनरल सेक्रेटरी कामयाब हुए हैं मलिक काशिफ शराफत साहब, वो एक मेन डिफरेंस था। और अल्लाह ताला ने इत्तेहाद ग्रुप को जिस तरह से कामयाबी से नवाजा, उसमें जाहिर है कि प्रेसिडेंट मुबीन जोड़ा साहब, उसके अलावा अली मीर साहब वाइस प्रेसिडेंट, और यूनीब गजनफर साहब जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए कामयाब हुए। और इसी तरह सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी कामयाब हुए, पूरा का पूरा पैनल ही कामयाब हुआ है। और उसके ऊपर मैं बिल्कुल मुबारकबाद पेश करता हूँ इत्तेहाद ग्रुप को। और जिस लगन, जोश, जज्बे, नेकनीयती से कैंपेन चलाई गई वो खराज तहसीन के लायक हैं और माशाल्लाह, और एक वाज़िया बर्तरी उन्होंने हासिल की। देखें उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहे थे कि शायद कोई 1-2 सीट्स के ऊपर इत्तेहाद ग्रुप लूज कर जाए, लेकिन माशाल्लाह इत्तेहाद ग्रुप ने अपनी एक सीट भी लूज नहीं की और माशाल्लाह पूरे का पूरा पैनल ने क्लीन स्वीप किया। दूसरी बात यह है कि उसमें सबसे ज्यादा जो वोट हैं वो मलिक काशिफ शराफत साहब ने हासिल किए और सबसे ज्यादा लीड भी मलिक काशिफ शराफत साहब की थी। और उन्हीं की माशाल्लाह मेरी एक अपनी परसेप्शन है कि उनकी लीड ने ही सारे ग्रुप की लीड को मैनेज किया। तो तमाम ग्रुप जो है इत्तेहाद ग्रुप जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है और उम्मीद करते हैं कि रेजिडेंट्स के तमाम तर मसाइल इंशाअल्लाह ताला वो खुश उसलूबी से हल करेंगे जैसे उनकी नीयत है। क्योंकि काशिफ शराफत साहब को मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ। ही सच अ टैलेंटेड, हम्बल और बड़े नेकनीयत इंसान है। और जाहिर है कि उनकी पर्सनालिटी की वजह से एक क्लियर पिक्चर हुई है इत्तेहाद ग्रुप का। ये सेकंड टाइम आए या थर्ड टाइम काशिफ साहब? पहले भी थे काशिफ साहब, गालिबन सेकंड टाइम आए हैं। लास्ट टाइम वो सेक्रेटरी फाइनेंस थे और माशाल्लाह उसके बाद अभी वो एज ए जनरल सेक्रेटरी वो जीते हैं। अच्छा सर, स्टेट लाइफ सोसाइटी बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है, इसके बारे में आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? जी जाहिर है जी, मैं बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ स्टेट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये स्टेट लाइफ इसके सराउंडिंग में सारा DHA है। आपके जी ब्लॉक की बैक साइड पे वो सारा फेज 9 है, उसके सामने की तरफ चले जाएं तो उसके पीछे M ब्लॉक है, इस तरफ को आ जाएं तो फेज 4 है। और फिर ये वाहिद सोसाइटी है आफ्टर DHA जिसकी कनेक्टिविटी सबसे स्ट्रांग जो है वो रिंग रोड के साथ है। रिंग रोड की अप्रोच के ऊपर पूरे लाहौर में आपने या पूरे अगर आपने मोटरवेज में भी सफर करना है तो आप थ्रू रिंग रोड आप डायरेक्टली स्टेट लाइफ के इंटरचेंज से एंटर होके तो कहीं भी जा सकते हैं। तो इट्स अ सुपर्ब सोसाइटी। और मैंने जैसे मेरा प्लान पहले DHA के अंदर था, बट व्हाट आई हैव डिसाइडेड माई सेल्फ, और जाहिर है कि एक बेहतरीन लोकेशन होने की वजह से मैंने अपना घर भी वहाँ पे बनाया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी। एक बार फिर से अकील अब्बास मलिक साहब की जानिब से काशिफ साहब को ढेरों मुबारकबाद, उनके तमाम पैनल को और जो कर्नल साहब उनको भी। सर लास्ट में कोई मैसेज, कोई पैगाम को दें, कोई एक्सपेक्टेशंस हो, क्योंकि आपने बोला कि आपकी रहायश भी वहाँ पर है, सोसाइटी का जो नया पैनल अभी आया है, क्या एक्सपेक्टेशंस आप भी रखते हैं आने वाले वक्त में? देखें जी, जो मसाइल देखें मसाइल माशाल्लाह बहुत हद तक जो है वो लास्ट टेन्योर में इन्होंने हल किया। अब आप देखें कि पूरे स्टेट लाइफ के अंदर रोड्स, कारपेट्स हैं, बिजली का जो थोड़ा बहुत इशू था वो भी हल हो गया और बड़े अच्छे लेवल पे हल हुआ। पार्क्स, ग्रीनरी, रोड मेंटेनेंस, लाइटिंग्स, और फिर फेज 2 के ऊपर जिस तरह से जो स्टेट लाइफ फेज 2 है उसके ऊपर बड़े तेजी से काम हो रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और माशाल्लाह उसके भी रेट्स बड़े बेहतर की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बल्कि मलिक काशिफ शराफत साहब से बहुत सारी चीज़ों में
نگیٹ بھی کیا, ڈسکشنز بھی کی, اور انشاءاللہ جو فیوچر ہوگا اسٹیٹ لائف کا وہ آپ کو ایک اور جدید اسٹیٹ لائف نظر آئے گا, جس کے اندر پارکس کی مزید ڈیولپمنٹ, اس کے اندر بچوں کے لیے جھولے اور اچھے انداز میں آئیں گے. اسی طرح وہاں پہ ہاسپٹلز جو ہے اس کی ایک بڑی ریکوائرمنٹ تھی اور انشاءاللہ وہ وہاں پہ بنائیں گے. اس کے علاوہ باقی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ لائف کے اندر ان کے ریزیڈنٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے لائف سٹائل انجوائے کریں جیسے ڈی ایچ اے کے ریزیڈنٹس انجوائے کریں. تو فیوچر میں بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ اتحاد گروپ اور ساری ٹیم جو ہے وہ بہترین پرفارم کرے گی اسٹیٹ لائف کے ریزیڈنٹس کے لیے اور ممبرس کے لیے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. ونس اگین ناظرین, عقیل عباس ملک ڈائریکٹر ہیلتھ ڈی ایچ اے ڈیلرز ایسوسیشن کی جانب سے پورے پینل کو, کرنل مبین صفدر جوڑا صاحب کو اور یونیب غضنفر صاحب کو اور اسپیشلی کاشف صاحب کو اور علی میر صاحب کو, تمام پینل کو ڈھیروں دل کے اتھاگ گرائیوں سے فتح جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ حافظ.